गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 को। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बोल रहा है? द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालना है, ठीक है। तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए क्वेश्चन बनाने का एक पहले मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। ये ट्रिक मेरे द्वारा बनाया गया है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि अगर जोड़िए या घटाइए कुछ भी कीजिए, बीच का अंक आना चाहिए और गुना करके अंत का अंक आना चाहिए। देखिए बीच में क्या है? 2 है, यानी जोड़िए या घटाइए कुछ भी कीजिए, क्या चाहिए हमको? 2 चाहिए, या नहीं कुछ हो तो 1 गुना 8 8 हुआ। गुना करे क्या चाहिए हमको? 8। मतलब ऐसा अंक लेना है जिसमें हम लोग जोड़े या घटाए कुछ भी करें, बीच का अंक आ जाए और गुना करे तो अंत का अंक आ जाए। देखिए अब देखिए एक्स का एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस का माइनस एक्स का एक्स, 8 का 8 बराबर नहीं कुछ है तो 0 दे देते। ठीक है, क्या नहीं लिखे हैं भाई? 2 नहीं लिखे हैं, तो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 2 नहीं हो जाएगा, और 4 गुना 2 8 भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स को चार्ज करेंगे, माइनस का माइनस हो गया, एक्स को चार्ज करेंगे 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स को 2 से किए तो 2x हो जाएगा, माइनस 8 का 8 बराबर 0 का 0। ठीक है, अब देखिए कॉमन लेंगे, कौन ऐसा चीज दोनों के पास है? x कॉमन लेंगे तो 2 गो x में से 1 x लिए तो 1 x बचा, x का x माइनस x ले दिए तो क्या बच गया? 4। फिर कौन चीज दोनों में है? दोनों में है 2। क्या है? दोनों में 2 कॉमन लेते हैं, x। ठीक, प्लस माइनस माइनस 2 चौके 8 बराबर 0। x माइनस 4 दोनों सेम है और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए यदि तो क्या क्या है, देखिए यहां पे है x माइनस 4 और क्या है? x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 के बराबर कर देते हैं। x 4 क्या चीज में है? माइनस में उधर चला गया तो प्लस में, यानी x का मान क्या आ गया? 4। x प्लस में है 2, इधर आ गया तो -2। ठीक है, इस पर आंसर हो गया 4 और -2। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसके बीच सत्यता की जांच भी करना है, यानी इसका टेस्ट भी करना है। देखिए टेस्ट कैसे होगा। हम जानते हैं कि सबसे आगे नहीं कुछ तो क्या है? 1। जो सबसे आगे होता है, जो सबसे आगे होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ए। यानी ए का मान कितना दिया हुआ है? 1। बी का मान कितना दिया है भाई? -2। और सी का मान कितना दिया हुआ है? -8। ठीक है, टेस्ट कैसे करते हैं? जांच। जांच का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप सेट कीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है? c/a। इस दोनों में जांच करेंगे, अगर बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा? बहुपद के बारे में यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? देखिए गुणनखंड करके हमने सॉल्व कर दिया है, एक्स का मान निकाल दिया है, अब इसका जांच करना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माना हो गया पहला, बीटा मतलब दूसरा। पहला है 4, दूसरा क्या है? -2। चलिए ठीक है, माइनस बी का मान कितना है? -2 लिख देंगे, -2। ठीक है, ए का मान क्या है? 1, तो 1 लिख दिए। 4 का 4 प्लस माइनस -2 का 2, माइनस माइनस प्लस 2 का 2/1। 4 में से 2 गया कितना होगा जी? 2 होगा, 2 एकम 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक, दोनों बराबर आ गया। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अल्फा इंटू बीटा कितना कितना है? 2। 4 गुना
-2, ठीक है। सी बाय सी का मान कितना है -8 और ए का मान कितना है 1। चलिए 4 दूनी कितना है 8, 8 के बाद कितना हो जाएगा -8, दोनों बराबर है। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है, इसका जांच भी कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सभी मैथ को बिल्कुल इजी मेथड से बताया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी मैथ को हम लोग पढ़ेंगे अब सेकेंड मेथड से। देखिए सेकेंड मेथड क्या है, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, तो ए का मान क्या हो गया 1 हो गया, बी का मान क्या है -2 और सी का मान क्या है -8, ठीक है। हमारा ये ए बी और सी है। फॉर्मूला होता है विभक्तर का d बराबर बी स्क्वायर -4ac। चलिए बी का मान कितना दिया हुआ है -2 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना दिया हुआ है 1 और सी का मान कितना दिया हुआ है -8। 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस प्लस 8 चौके 4 कम 4 8 चौके 32, 32 और 4 कितना हो गया 36। इस प्रकार हमारा डी का मान कितना निकल गया 36। यहाँ तो कोई दिक्कत किन्हीं को, ठीक है। डी का मान निकालने के बाद हम लोग को निकालना है अल्फा और बीटा। क्या निकालना है अल्फा और बीटा। अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d/2a और बीटा का फॉर्मूला होता है -b माइनस √d/2a, ठीक है। चलिए माइनस बी का वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 प्लस डी का वैल्यू क्या है 36, 2 गुना ए का मान कितना है 1, दो गुना 1, 2 एकम 2, 36 का 6, 2 एकम 2, 2 का 2, 36 का 6, 2 एकम 2, 6 2 8/2। ₹6 कर्जा था, ₹2 दे दिए कर्जा लगा, ₹4 कर्जे ना हुआ, ₹4 पाएगा कि छोड़ देगा लेवे करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत अल्फा बीटा में लेव कटाते हैं 2 चौके 8 यानी अल्फा का मान कितना निकल गया 4। चलिए यानी पहला आंसर हमारा निकल गया 4, 2 दूनी 4 यानी बी का मान हो गया -2, ठीक है। ये सेकेंड तरीका है। आपको जैसे इच्छा बनाने का बनाइए, सेकेंड तरीका से बनाइए, फर्स्ट तरीका से बनाइए। देख क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कोई पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ वही क्वेश्चन है, हमने आपको ट्रिक अभी बताया था जस्ट कि जोड़िए या घटाइए कुछ भी कीजिए, कौन अंक आना चाहिए बीच का, और गुना करें कौन अंक आना चाहिए अंत का। यानी गुना करेंगे तो 4 एकम 4 यानी 4 चाहिए गुना करके, और बीच में क्या है 4, यानी जोड़िए या घटाइए कुछ भी कीजिए 4 चाहिए, गुना करके भी क्या चाहिए 4 चाहिए, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 4s² माइनस s प्लस 1 बराबर क्या कर देते हैं 0। 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 जोड़ 2, 2 जोड़ 2 4 हो गया। देखिए 4s², 2 को s से करेंगे क्या हो जाएगा 2s प्लस माइनस -2s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए कौन ऐसा चीज दोनों के पास है, कौन ऐसा अंक है जो कि क्या है दोनों के पास है, तो दोनों के पास क्या है, इसमें भी 2s है इसमें भी 2s है, तो 2s हम ले लेंगे कॉमन। 2s ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, एगो s ले लिया तो एगो s बच गया, ठीक। अब देखिए 2s तो ले लिए पूरा, तो यहाँ हो गया 1,
अब कौन है सच दोनों में है? कुछ नहीं है, दोनों में क्या है? एक ले लेते हैं, एक से तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत है? और हम जानते हैं कि जब दो चीज सेम रहता है तो उसको कितने बार लिखते हैं? देखिए ये और ये दोनों सेम है तो क्या बार लिखेंगे? एक बार। तो 2s माइनस 1, फिर क्या इधर भी वही है 2s माइनस 1 बराबर 0। यदि तो ठीक है 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर क्या हो जाएगा? 1, s बराबर 1/2। ठीक है, इधर भी क्या है 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s का 2s 1 माइनस में आ गया तो प्लस में s बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अब करेंगे टेस्ट यानी जांच। जांच का फॉर्मूला हमने क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। ठीक है, आप देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी जो निकला है 1/2 जोड़ 1/2। इधर क्या है -b/a, a का मान क्या है? a का मान हो गया 4, b का मान क्या है? -4, c का मान क्या है? 1। तो उस प्रकार क्या है -b का मान क्या हो जाएगा? -4, और a का मान क्या है? 4। चलिए फिर अल्फा इंटू बीटा वही हो जाएगा 1/2 गुना 1/2। यहाँ c/a, तो c का मान कितना है? 1, और a का मान कितना है? 4। चलिए देखते हैं बना के, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1 गुना 1 तो 1 के होगा, दूधनी 4, 1/4 दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, अब इधर देखिए माइनस माइनस प्लस 4/4, इधर भी चेक करते हैं। 2 2 का लसा हो गया 2, 1 जोड़ 1 क्या हो गया? 2/2, 4/4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 1 बराबर 1। ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये टेस्ट को देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड मेथड से। ठीक है, चलिए सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं इसी मैथ के। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है? a का मान 4, b का मान क्या है? -4, c का मान क्या है? 1, यानी a b c हम लोगों ने लिख लिया है। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। b का मान कितना है? -4 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है? 4, और c का मान कितना है? 1। 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16, 16 में 16 गया 0, यानी d का मान कितना हो गया? 0। ठीक है, d का मान कितना हो गया? 0। ठीक है, अब लोग निकालेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा का होता है -b प्लस √d/2a, और बीटा का फॉर्मूला होता है -b माइनस √d/2a। ठीक है, चलिए माइनस b का मान कितना दिया है? -4, तो लिख देंगे -4। d का मान कितना है? d का मान है 0। 2 गुना a का मान कितना है? 4। ठीक, इधर भी बैठाते हैं। माइनस b का मान कितना है? -4, माइनस d का मान कितना है? 0। 2 a का मान कितना है? 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी अल्फा का मान भी निकल गया 1/2, और बीटा का मान निकल गया 1/2। ठीक है,
इस प्रकार हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे 6x² अल्टर दे दिया, इसको इधर आना चाहिए, 7x - 3। हम लोग जानते हैं यहाँ क्या हो गया, 6 18, मैंने गुना करके चाहिए 18, जोड़िए घटाइए चाहिए क्या 7। तो देखिए बनाते हैं, 6x² - x - 3 बराबर 0। क्या नहीं लिखे हैं बताइए, क्या नहीं लिखे हैं, 7 नहीं लिखे हैं, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 9 दूनी 18 भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। 6x², x को 9 से किए 9x, माइनस माइनस प्लस 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कहीं कोई डाउट? अब कॉमन क्या लेंगे, कॉमन इसमें हम लोग ले लेंगे 3 को। क्या ले लेंगे कॉमन, 3 को, और 3 दोनों में है और x भी दोनों में है। देखिए 3 दूनी 6, x का x, 3 तिया 9, x तो लिए थे पहले, यहाँ कुछ नहीं है दोनों में, तो एक ही मानते हैं 1, तो क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए दोनों सेम सेम है, तो क्या बार लिखाएगा, एक बार 2x - 3 और एक हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, यदि तो टू एक्स - 3 बराबर 0, तो 2x का 2x हो गया, 3 क्या है माइनस में आ गया तो प्लस में, x का हो गया 3 और गुना में इधर आ गया तो भाग में, तो यानी 3/2 x का मान निकल गया। ठीक है, इधर क्या है 3x + 1 बराबर 0, 3x का 3x प्लस में आ गया तो माइनस, x पर क्या हो गया -1/3। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसका जांच हम लोग करते हैं। पता है a का मान क्या हो गया 6, b का मान क्या हो गया -7 और c का मान क्या है -3। ठीक, अब हम लोग करेंगे जांच। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? हम लोग करेंगे इसका टेस्ट यानी जांच। जांच का क्या है ट्रिक, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। चलिए अल्फा प्लस बीटा को देखते हैं हम लोग, क्या देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का क्या निकला 3/2 जोड़ -1/3। ठीक है, -b का मान कितना है -7, a का मान कितना है 6। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 माइनस प्लस माइनस -1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6, 3 दूनी कितना हो गया 3 दूनी 6। अब देखिए 2 तिया 6 होगा, 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 7/, इधर 6 हो गया। 9 रुपया में से 2 रुपया चल गया तो क्या रुपया 7/6, यहाँ भी क्या हो जाएगा 7/6, देखिए बराबर है। ठीक है, अब देखिए अगला अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, क्या क्या है 3/2 गुना क्या हो जाएगा -1/3। c/a क्या है -3/6। चलिए 3 एकम क्या हो गया 3 -3, 3 दूनी 6, इधर भी क्या हो गया -3 और 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हो गया -1/2 माइनस -1/2 -1/2। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, मिट गया, कोई बात नहीं है।
अल्फा प्लस बीटा 3/2 जोड़ -1/3। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी मेथड से बताया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसी क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड से। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसको पहले सेकेंड मेथड से पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, पहले इसको सीधा कर देते हैं। 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, सबसे आगे क्या है 6, तो a का मान हो गया 6, b का मान क्या हो गया -7, तो c का मान क्या हो गया -3। ठीक है, इसको फॉर्मूला होता है विवेचक का, d = b² - 4ac। b² यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 6 और c का मान कितना है -3। 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस, 24 24 24 ना 3 72 72 हो गया। 9 2 11 के 1 7 5 12 121। ठीक है, ये हमारा डी का मान निकल गया। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? अब हम लोग निकालेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा निकालेंगे और बीटा, फॉर्मूला होता है -b + √d/2a, और बीटा का होता है -b - √d/2a। माइनस बी का मान कितना है -7 प्लस √d का मान कितना है 121, 2 गुना a का मान कितना है 6, बी का मान -7, डी का मान 121, 2 गुना का मान 6, माइनस माइनस प्लस 121 का हो गया 11, 6 दूनी 12। ग्यारह 7 18/2। माइनस प्लस 7, 121 का हो गया 11, 6 दूनी 12। 11 रुपया कर्जा ले लिए, कर्जा लाख 3 रुपया देते, क्या रुपया कर्जा बच गया 4 रुपया कर्जा ना बचा। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? किन्हीं को कहीं कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं। चलिए, 6 दूनी 12, 6 18, तो अल्फा का मान क्या हो गया 3/2। 4 एकम 4, 4 3 12, -1/3, ये हो गया बीटा का मान। इस प्रकार हम लोगों ने अल्फा बीटा में मान निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 को बिल्कुल इजी मेथड से हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल इजी। देखिए, 4 का पाला से 4 भी आएगा 8 भी आएगा, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। अब कौन ऐसा चीज दोनों में, यू भी दोनों में है, चलिए यू भी कॉमन लिए, तो 4 यू ले लिए, 2 यू में से 1 यू बचा, यू तो ले ले, 4 दूनी 8 बराबर 0। अब 0 लिख देते हैं। यदि तो देखिए 4u बराबर 0 होगा तो u बराबर क्या होगा भाई 0, गुना में आ गया तो भाग में। दुनिया में केकरो जीरो से गुना भाग करबे तो की हो जाता है 0, तो u के आंसर की हो गए, u के मान 0। यहाँ की लिखल है u बराबर +2 बराबर 0, याद हो कौन चीज में है, प्लस में है, एने आता था माइनस में, ये हो गए -2। बिल्कुल इजी तरीका से हम लोगों ने सीखा। ठीक है,
अब अगला प्रोग्राम हम लोग टेस्ट जांच तक करवे ना करिए। अच्छा टेस्ट करेंगे फॉर्मूला, पहले ए बी सी तो जान लें। ए के मान हो गए 4, बी के मान हो गए 8, सी के मान कुछ ना था 0। टेस्ट में क्या अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस -2, ठीक। माइनस बी के मान की है 8, ए के मान 4, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ, 4 दूनी 8 -2, ठीक है। चलो इधर देख लें। अल्फा इंटू बीटा की है, अल्फा इंटू बीटा यानी 0 गुना की करबो -2। सी के मान कौन सी है, सी के मान है 0, और ए के मान कथी है 4। दुनिया में एक 0 से गुना भाग करवे की होते 0, और 0 4 करवे की होते 0। इस प्रकार हम लोगों ने चौथे नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड मेथड इसी का देखते हैं। ए का मान क्या हो गया 4, बी का मान क्या हो गया 8, सी का मान कुछ नहीं दिया तो मान लेते हैं खत्म 0, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला है विवेचक का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 4, सी का मान हो गया 0। 8 का स्क्वायर 64, दुनिया में किसी को 0 से गुना भाग कुछ भी करेंगे क्या हो जाता है 0, तो कहानी खत्म। तो डी का मान कितना निकल गया है 64, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a। चलिए सॉल्व किया जाए हम। माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है 8, तो ले लेते हैं 8 प्लस डी का मान कितना है 64, 2 गुना ए का मान कितना है 4, इधर ही बैठा देते हैं एक साथ बन जाएगा। बी का मान कितना है -8 माइनस 64, 2 गुना ए का मान कितना है 4। चलिए -8 64 कितना होता है 64 का होगा 8, 4 दूनी 8, -8 64 का 8 हो गया 4 दूनी 8, ठीक है। 8 में से 8 गया तो क्या हो गया खत्म 0, 8 बटे दुनिया में किसी को 0 से गुना भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0 ना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8 रुपया कर दिया, 8 रुपया कर दिया, क्या रुपया कर दिया 16 रुपया कर दिया, 16 बटे 8, 8 दूनी 16, यानी बीटा मान हो जाएगा -2, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5 में देखिए टी स्क्वायर -15। देखिए इसको ही पूरा आसान मेथड से हम लोग बनाते हैं। देखिए एक होता है, ये है मानिए द्विघात समीकरण, क्या है द्विघातीय है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं टी का टी स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं जानना होगा हम लोग को। इसको देखिए टी का टी स्क्वायर हो ही गया, माइनस का माइनस हो ही गया, ठीक। 15 को लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण लिख देता हूं। 15 को लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 का 15 हो जाएगा। फिर देखिए टी का टी स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 15 का 15 हो गया। एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि एक दोस्त अमीर था, एक दोस्त गरीब था। अभी दोस्त को बिजनेस करने पैसा देते गया, डुबाते गया, डुबाते डुबाते दोनों गरीब हो गए। ए क्या गो ए, दूगो बी क्या गो बी, दोनों क्या हो गया गरीब। यानी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। हम बोले दोनों गरीब है, नहीं सर ऐसा थोड़ा हो सकता है। एक तो दोस्त अमीर था, एगो दोस्त गरीब था, ठीक है। अब देखिए
बराबर क्या हो जाएगा 0। यदि तो t प्लस √15 बराबर 0, t बराबर क्या हो जाएगा -15। ठीक है, ऐसा ठीक है, t -15 बराबर 0, t बराबर क्या हो जाएगा -15 तो +15। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका से बताया गया है। देखिए कहीं कुछ मिस्टेक है, c का मान सॉरी यहाँ -4 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब बराबर हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, देखिए शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग हमने बताया था, शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा। तो पहला जो होता है वो योग होता है, दूसरा जो होता है वो गुना। योग कितना है 1/4, गुना कितना है -1। ठीक है, हमको क्या निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर। ठीक है, चलिए x² का x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4। ठीक है, x का x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1 बराबर 0। फिर इसको सॉल्व करते हैं, पहले x का x² हो गया, एक को x करेंगे x/4 प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। नीचे नहीं कुछ हो तो 1, नीचे नहीं कुछ हो तो 1, 1 4 का हो गया 4, 4 को 1 से किए 4x, 4 4 खत्म, बचा कौन x। ठीक, 1 को 4 से किए 4 बराबर 0, नीचे नहीं कुछ हो तो 1। अब देखिए यहां तक किन्हीं को कोई डाउट, 4 को कोना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दुनिया में किसी को 0 से गुना भाग करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर का बराबर। अब इधर क्या बच गया, 1 से करेंगे सेम हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है सेम वही क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 2, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ। ठीक है, हमको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है द्विघात बहुपद। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² का x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2, x का x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 बराबर हो गया 0। नीचे नहीं कुछ हो तो 1, नहीं कुछ हो तो 1। ठीक है, 1 1 3 का लॉस हो जाएगा 3, 3 को x करेंगे 3x², फिर 3 को √2 से 3√2x प्लस 3 3 खत्म हो गया 1, 0 का 0, नीचे नहीं कुछ तो 1। 3 को 0 से गुना भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बाकी इधर 1 से करेंगे तो सेम होता जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर यही 3 भी वही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, शून्यांकों का योग 0, शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है √15। द्विघात बहुपद,
पूरा आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 15। एक्स एक्स और 0 कोई माई बाप ने 0 से गुना भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर क्या हो गया 15। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर किसको 4 को। 4 भी वही है। 4 नंबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1, अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है 1। कोई दिक्कत है, द्विघात बहुपद निकालना, द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, एक्स का एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स प्लस 1, यही हो गया आंसर हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 5 नंबर। 5 नंबर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/4। ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 बराबर 0। चलिए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स को एक्स करेंगे तो एक्स ना हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स लिख देते हैं, प्लस 1/4 बराबर 0। नीचे नहीं कुछ है तो 1 4 4 1 लसा हो जाएगा 4। ठीक, 4 को एक्स से किए 4 एक्स स्क्वायर, 4 4 खत्म एक्स, 4 4 खत्म हो गया 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दुनिया में किसी को 0 से गुना भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है 6 यानी अंतिम क्वेश्चन है। इसमें वही है, सेम टू सेम बनेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1 दिया है, द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना दिया है 4, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1, ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने 2.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी शेयर करें। क्लास 10 की तैयारी बिल्कुल बेस्ट